नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक लियो अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कांटेक्ट में जिनके पर्सन हैं उनके लिए भी रीडिंग्स करूंगी। ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 15 से 21 अप्रैल के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी स्टिल ये एक जनरल वे में होती है, तो खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट ही हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। बट गुड एफर्म, जितनी भी अच्छी एनर्जीज आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। कुछ लोग वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ गाइडेंस के रूप में पहले क्या है करियर जॉब एंड बिजनेस पे। कम्युनिकेशन इज की। ओके, देखती हूँ क्या कम्युनिकेशन है। कुछ कम्युनिकेशन लेवल से कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लियो, अगर मैं आपके लिए अगर कहूँगी तो फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में बहुत भारीपन रहेगा। बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें करने से क्योस होंगी। फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कुछ झगड़े लड़ाई की गुंजाइश हो जाए। एंड ओवरबर्डन, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं रहेगा। कुछ करने की कोशिश करोगे वो भी समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन्स क्रिएट रहेंगे। एंड कहूँगी बहस से बचने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जैसे करोगे, जिस वे में करोगे कहूँगी उस वे में अपने आप को आप बचा पाओगे। अगर ज़्यादा उलझोगे तो ज़्यादा उलझ जाओगे। एंड अगर कट ऑफ करोगे तो क्या करने से करेक्ट होता है। देखो इस वीक की अगर एनर्जीज में कहूँ तो आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। जो इंटेंशन ना रहे बट कहूँगी मिस्टेक्स होंगी, तो पढ़ाई में भी कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं। जॉब पे अगर कहूँगी, जॉब पे कुछ लोगों के लिए अगर जॉब लॉस्ट हो गया था तो आई थिंक कम बैक की एनर्जीज हैं वहाँ से। कहूँगी कुछ लोगों को जॉब लगने की चांसेस हैं बेटर। पास्ट कुछ टाइम से अगर कुछ चीज़ें स्टक थी जॉब पे तो आई थिंक देयर इज़ अ क्लियरिटी मिलेंगी इस वीक में। अच्छी लेवल की जॉब मिल सकते हैं। या कहूँगी जिनकी सेम वर्किंग प्लेस है वहाँ पे कहूँगी आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट में काम करोगे, ज़्यादा कुछ बैलेंस फेज रहेगा। फाइनेंशियली भी कहूँगी एक बैलेंस फेज दिख रहा है, लॉसेस नहीं है। एंड अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी लॉस्ट हुआ था, जॉब खो गई थी, चीज़ें कहते हैं ना कि आपकी जॉब लॉस हो गई, तो आई थिंक देयर इज़ अ कम बैक की एनर्जीज हैं। बिजनेस की अगर कहूँगी, बिजनेस में एक थोड़ा सा मन कहीं ना कहीं अशांत रहेगा और कुछ ग्रो के रिगार्डिंग। देखो अनस्टेबल फेज में नहीं कहूँगी कि बिजनेस में कुछ लॉसेस हैं या अनस्टेबल फेज है, बट मन जो करने का रहेगा ना, क्या जिस वे में वर्किंग की, तो वहाँ पे थोड़ी सी स्टक रहोगे, कुछ डिसीजन मेकिंग में स्टक रहोगे। बट फाइनेंशियली कहूँगी स्टेबल है, लॉसेस नहीं है इस वीक में। बट मन किसी न किसी वजह से कोई चिंताएं या और कैसे ग्रो करूँ, उन सब चीज़ों की स्टक एनर्जीज दिख रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल में कहूँगी थोड़ी सी अगर कहूँगी अननेसेसरी की चीज़ों को खर्च की संभावनाएं हो सकती हैं। खर्च करने की चीज़ें कहते हैं बिना सोचे समझे आपने खर्च कर दिया एंड बाद में पछतावा, तो वो चीज़ों को ना करें। सोच समझ के, मनी की कार्ड है, आई थिंक मनी को संभाल के ही खर्च करना चाहिए। आपके एक मिस्टेक से फ्यूचर्स में चीज़ें अननेसेसरी की क्रिएट हो सकती हैं। तो ये वीक में कहूँगी संभल के अपने आप को कहूँगी एक स्टेक लीजिए या मनी इन्वेस्ट कीजिए। आपके लिए अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 20 आपके लिए अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए अच्छे कलर रहेंगे। ग्रे कलर आप यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. देखती हूँ कितनी हीलिंग ऑरास कुछ हैं, मैनिफेस्ट कीजिए। देखती हूँ पर्सन की फीलिंग्स, देखते हैं क्या है। नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करता है, भले ही प्यार जताने का तरीका इनका उस वे में है नहीं, थोड़े से रूड हो जाते हैं, बट पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको लेके। बट कहीं ना कहीं इनकी अगर कहूँगी थोड़ी सी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, थोड़ी सी ईगो की बात है यहाँ पे। ये पर्सन उस लेवल की कम्युनिकेशन, बट कहूँगी प्यार बहुत करता है, सच्चे मन से प्यार करता है, पॉजिटिव भी है। बट वापसी में कहते हैं ना, इनकी एक अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाती है।
मिस भी करता है, इसको कुछ क्लियर भी करना है, पॉजिटिव भी है। देखती हूँ क्या कुछ एक नेक्स्ट एक्शंस के रूप में क्या कुछ ये लेते हैं आपकी तरफ में। देखो इनके तरफ से एक्शंस की मैं बात करूँ ना, तो ये आपसे प्यार बहुत करता है, मिस भी करता है। जो भी है ये पर्सन, मेल या फीमेल जो भी हैं, इनकी इमोशंस बहुत हाई हैं, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट जहाँ आता है ना, इंसान झुकना नहीं चाहता है, वहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं एक ब्लॉक फेज क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक देयर इज़ अ ब्लॉकिंग फेज है, जो एक ट्रांसफॉर्म में कहूँगी ये अपने लिए एक कहूँगी एक्शन वाइज अपने लिए एक्शन की सोच रहे हैं या मूव ऑन की सोच रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिखती हैं। एंड यहाँ पे कहूँगी ब्लॉकेज आपकी तरफ में आने में, कहूँगी ब्लॉकेज। और पर्सन की अगर इमोशंस कहूँ ना, टू बी ऑनेस्ट बहुत हाई हैं। इट मीन्स कि वो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट सेल्फ रेस्पेक्ट जहाँ है तो वो वापसी में आपकी तरफ में नहीं देख पा रहे हैं सही से। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक करेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है। ओके देखो ये इंसान ना थोड़ा सा चूजी हो रहा है। आई थिंक मन है इसका कि ये अनब्लॉक कर दे, लेकिन मैं बार बार मुझे क्यों लग रहा है ये सेल्फ रेस्पेक्ट की एनर्जीज है, मूव ऑन की है, जजमेंटल रिकन्सिलेशन चाहते हैं। बट इज्जत वाली बात है तो वहाँ पे थोड़े अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो टाइम टेकिंग लग जाए, बट करेंगे बिकॉज चाहत ज़रूर है, भूल नहीं पा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं। तो आई थिंक देर इज़ अ चाहत है कि करूँ, बट हो सकता है कि थोड़ा और समय लग जाए इन्हें। कुछ लोगों के लिए कर भी सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। बिकॉज ऐसी एनर्जीज हैं कि मन कहता है कि करूँ, बट दिमाग से लगता है कि करके भी कोई लाभ है नहीं, पर्सन समझेंगे नहीं। दैट कहूँगी एक ब्लॉकेज सा फेस दिखता है इन्हें। दैट इज़ वाई कहूँगी अपने लिए भी कभी कभी सोचते हैं कि मूव ऑन ज़्यादा बेटर है, इस फेज़ को क्लोज करना ज़्यादा बेटर है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी पर्सनली अगर खुद के लिए चीज़ें क्लियर करनी हैं तो डिटेल्स रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।